नहीं, उसके पोटेंशियल तो है ही। अहम का पोटेंशियल ये है कि ब्रह्म हो जाए, तो उसमें पोटेंशियल तो पूरा है ही, पर उसका पोटेंशियल वैसे नहीं है जैसे वो समझता है। अहम अपने आप में एक भ्रम है। देखो, अहम को शांति कब मिलती है? जब वो ब्रह्म ही हो जाता है, तभी ना, तभी तो शांति पाता है। तो अहम वास्तव में है क्या फिर? ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म होकर ही उसे शांति मिलनी है। अर्थात ब्रह्म ही अहम का मूल स्वरूप है, ब्रह्म ही अहम का स्वभाव है। लेकिन अहम की हेकड़ी, उसकी जिद, वो कह रहा हम ब्रह्म है नहीं, हमें ब्रह्म होना है। और चूंकि हम ब्रह्म नहीं है, इसीलिए हमें कोई तरीका बताओ ब्रह्म होने का। अब ऐसे में कोई क्या करे? अहम को मूर्ख भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वास्तव में तो ब्रह्म है। पर यह भी नहीं लगता कि अहम के पास कोई होशियारी है, क्योंकि हरकतें तो उसकी बड़ी विध्वंसकारी हैं। लास्ट में ये गिर नहीं सकता है अपने हरकतों को देख के। गिरता है, बहुतों का गिरा है, बहुतों का गिरा है। और अगर गिर ना सकता होता, कोई संभावना ना होती, तो तुम यहाँ काहे को आते? अगर तुम्हें ये आश्वस्ति होती कि अहम इतना पक्का खिलाड़ी है कि कुछ भी कर लो हारेगा नहीं, तो तुम यहाँ काहे को आते? और यहाँ भी याद रखो कि इस शरीर को लाया कौन है? अहम। अहम स्वयं यहां आया है विगलित होने। अहम क्यों आया यहां? विगलित होने। और फिर अहम स्वयं ही ये सवाल कर रहा है, मेरा विगलन संभव भी है क्या? अगर तुझे पक्का पता होता कि संभव नहीं है, तो तू यहां क्यों आता? तुझे पता है कि विगलन संभव है, तुझे उम्मीद है, इसीलिए तू बार बार आता है। उसकी उम्मीद जाया नहीं है, उसकी उम्मीद सार्थक हो ही जाएगी, बस उम्मीद बनी रहे। इसी उम्मीद को श्रद्धा कहते हैं। मैं कह रहा था अन्य चीजों से जो इसको उम्मीद है, जिस पे देख भी चुका है, उससे इसका मन क्यों नहीं हटता? धीरे 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 धीरे, झटके के चक्कर में मत रहना। अध्यात्म में झटके से चीज़ें नहीं होती हैं, और वो भी एक मिथ है, मैं जिसके बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। इस तरह की बातें जब भी सुनना कि तत्काल हो गया, अनायास हो गया, एंड इन अ फ्लैश गंगेश वॉज एनलाइटेंड, तो बिल्कुल सतर्क हो जाना, कहना ये मामला गड़बड़ है। बहुत उठापटक होती है, बहुत असफलताएं झेलनी पड़ती हैं, लेकिन लक्ष्य इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि 500 बार हार के भी अगर एक बार जीत सको तो तू जीत गए। वो जीत इतनी प्यारी है कि उसके लिए जितनी हार मिले सब बर्दाश्त कर लेना, और हार तो तुम्हें बहुत मिलेंगी। कोई बोले कि पहले ही झटके में जीत लिए, इतनी हार मिलेंगी, इतनी हार मिलेंगी कि मैं तो कहता हूँ कि हार ही हार मिलेंगी। मैंने जीत का नाम लेना ही छोड़ दिया है, इसीलिए जिसको तुम एनलाइटनमेंट कहते हो, मैं कहा करता हूँ कि वो कुछ होता ही नहीं। हार ही हार होती हैं। हाँ, हारों की तीव्रता कम हो जाएगी, हारों के प्रति विरोध कम हो जाएगा,
मैं तुम्हें ये लालच रखना ही नहीं चाहता कि अंत में जीत भी होगी। मैं तो कहा करता हूँ एनलाइटनमेंट कुछ होता ही नहीं, क्योंकि एनलाइटनमेंट तो जीत है। मैं क्यों तुम्हें ये उम्मीद दिलाऊं कि जीत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें ये उम्मीद दिलाई नहीं कि जीत हो जाएगी, कि तुम्हें लगता है कि बस आज कल परसों में हुई। अरे जब 2 साल बाद हो सकती है तो तत्काल प्रोसेस भी तो चल सकता है, क्योंकि दुनिया में तो तुमने यही देखा है कि पहले कहीं से कहीं पहुंचने में लगते थे 2 साल, फिर लगने लगे 2 महीने, फिर लगने लगे 2 हफ्ते, फिर 2 दिन, 2 घंटे। तो दुनिया ने तुम्हें यही सिखाया है कि जो भी काम समय लेता हो उसमें समय को कम किया जा सकता है, और अगर समय कम किया जा सकता है तो तत्काल भी हो सकता है। तो मैं तो तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हें अनंत काल इंतज़ार ही करना है। ये उम्मीद ही मत रखो कि वो एनलाइटनमेंट नाम की चीज़ तुम्हें मिल जानी है। उम्मीद ही मत रखो, एकदम हटा दो। अब कहो मिलेगा तो कुछ नहीं, पर दिल आ गया है तो लगे रहेंगे। अब ये इश्क है, इसमें अब पाने की उम्मीद नहीं है, बस आरज़ू पर चले जाते हैं। अब ये पक्का है कि मिलने कुछ नहीं वाला, पर लगे हम रहेंगे। सच्चा साधक वही है जो अपने मन से ये आस ही निकाल दे कि अंततः कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसका प्रेम इतना सघन होना चाहिए कि पाने की, लाभ की, बिना किसी आशा के भी वो चलता चला जाए। तब तो वो समझ लो कि लंबे समय तक साधना कर पाएगा, नहीं तो किसी न किसी बिंदु पर जाकर टूटेगा। 10 साल कोशिश कर ली, अब टूटा। 20 साल कोशिश कर ली, अब टूटा। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि एक रात कोशिश कर ली, अगली सुबह टूट। अब ये क्यों टूट रहे हैं? कहीं आचार्य जी के शिविर में भाग ले रहे हैं, 4 दिन का है, दूसरे दिन की शाम तक तो निर्वाण हमारा हो ही जाएगा। नहीं तो आचार्य जी किस काम के? 48 घंटे में भी निर्वाण नहीं दिला पाए। तुम उम्मीद ही मत रखो कि कभी भी होगा, कभी भी होगा। अरे मेरा नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे होगा भाई? मुझे आज तक कहते सुना है कि मुक्ति मिल गई? हाँ, कहीं इतने आप लोगों ने वीडियो देखे, सब करा, मुझे बोलते सुना है कि मोक्ष हुआ है मेरा। मेरा हुआ नहीं, तुम्हारा कहाँ से करा दूंगा? सच में नहीं हुआ? अरे नहीं भाई, एनलाइटमेंट भी नहीं हुआ। मैं कहता हूं ना हुआ है ना होगा। किसी का भी तुम्हारा होगा, मेरा नहीं होने वाला। पर जितनी बेताबी से तुम चाहते हो कि कल परसों में हो जाए, अगले हफ्ते तक खबर आ ही जाएगी कि तुम्हारा हो गया है। हमें तो चलते जाना है। साधना तुम लंबी नहीं कर सकते अगर साधना तुम किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हो। साधना लंबी तभी जाएगी जब साधना में प्रेम हो, जब साधना तुम्हें रसीली लगने लगे, जब साधना में ही रस आ गया। सत्संग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सत्संग से स्वर्ग मिलेगा। अब तो सत्संग में ही रस है, स्वर्ग नहीं चाहिए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। अरे हटो, राम नहीं चाहिए, हमें साधना में ही रस आ गया। जो सुख साधु संग है तो बैकुंठ न होए। राम को ही भुला दो तुम, साधना में इतने लीन हो जाओ, इतने लीन हो जाओ कि तुम राम को ही भुला दो। क्यों भुला दो? क्योंकि जिस राम को तुम याद रखोगे वो राम झूठा होगा। जिस राम को तुमने स्मृति में याद किया उस राम को तो तुमने रूप रंग नाम दे दिया, और असली राम तो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण है, अरूप है। उनको तुम कहाँ से याद रखोगे, कैसे तुम लक्ष्य बनाओगे? हाँ, साधना को लक्ष्य बना सकते हो, राम को नहीं लक्ष्य बना सकते। साधना को लक्ष्य बना सकते हो। तो मैं सलाह देता हूं कि तुम लक्ष्य साधना को ही बनाओ। लेकिन ये बात हजम ही नहीं होती। कहते साधना करें काहे को अगर अंत में कुछ मिलना नहीं है। मैं कहता हूं अब ये तो बात प्यार की है। प्यार हो तो करो, और प्यार नहीं है तो ना करो। बिना प्यार के तुम कुछ भी करोगे व्यर्थ ही जाना है। वो सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए होता है
कि ये खोपड़ा जो आम तौर पे अंधेरे का अड्डा होता है, वो रोशनी भी विकीर्ण कर सकता है। दुनिया की सबसे अंधेरी जगह कौन सी है? आदमी का खोपड़ा। तो ऋषियों और संतों के मस्तक के या मुंड के इर्द गिर्द जो आभा मंडल बनाया जाता है, वो आभा मंडल तुम्हें ये बताने के लिए होता है कि प्रकाश भी हो सकता है। असतो मां सतगमये और तमसो मां ज्योतिर्गमये। ज्योति भी संभव है, तमस से समझौता ही मत कर लेना। वही ज्योति तुम्हें वहां मंडल के रूप में दिखाई देती है। और उसका नहीं अर्थ है कि ऋषियों के सही में पीछे कोई हेलोजन या कुछ प्रतीकात्मक। हाँ, जैसे हम कई बार बाइक पे जा रहे हैं, अचानक सामने से गाड़ी आ गई, हम एकदम कट मारते हैं, वो मरते मरते बच गए। वो एक चमत्कार होता है या कोई स्पेशल मीन होता है जो हमारी रक्षा करता है? कोई रक्षा नहीं करता, वो तुम्हारे शरीर में लिखा हुआ है, कोशिकाओं में वो बात गुदी हुई है, गढ़ी हुई है। गुदवाना समझते हो? और पत्थर पर कोई चीज़ उकेरना समझते हो? तो वैसे ही शरीर में ये सारी बातें बड़ी गहराई से गुदी हुई हैं। जी, आपने कहा कि शांति के लिए प्यार, तो वो तो अभी हमें थियोरेटिकली समझ आया, सुना है, पर अब कैसे? किसी ऐसे की संगत कर लो जिसको देखो कि प्यार में है। घर में देखा है ना, एक की शादी होती है, उसके पीछे वाले सब ललायत होने लगते हैं। कह रहे भाभी जब से आई है, भैया वैसे भी, तो हमारी भी करवा दो ना माँ। देखा है, 4-5 यार दोस्तों का अगर एक दल हो और उसमें से किसी एक का विवाह हो जाए, एक को जोड़ा मिल जाए, तो बाकी सब क्या करते हैं? लालायित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो किसी दूसरे का साधारण पार्थिव प्रेम देखकर भी तुम्हारे भीतर प्रेम की ललक उठने लगती है कि नहीं? उठती है कि नहीं उठती है? ये पिछले 2-3 महीने में ये जितने फिल्मी लोग थे, सब शादियां ही शादियां कर रहे थे, और उसके साथ अखबारों में और वेबसाइट्स पर छपा करे #मैरिज गोल्स, #मैरिज गोल्स। अभी मैरिज गोल्स किसके बनते जा रहे हैं? जो लोग देख रहे हैं उनके बनते जा रहे हैं। अरे बड़ा बढ़िया है, इसने भी जोड़ा बना लिया, उसने भी जोड़ा बना लिया, और जोड़ा बनाने में तो लगता है बड़ा सुकून है। देखो जोड़ा बनाने के बाद कैसी इनकी रूमानी तस्वीरें आ रही हैं, आहा। तो दूसरे का साधारण लौकिक मिलन या योग देखकर भी तुम प्रेरित हो जाते हो ना। तो वैसे ही किसी ऐसे को ढूंढो जिसका उससे मिलन हो गया हो, फिर वो भी तुमको गोल्स देगा। जैसे ज़मीन वाले किसी की शादी देखते और कहते हो मेरी भी हो जाए, वैसे ही जाओ किसी फ़कीर के पास, उसकी भी शादी देखना, उसकी भी हो गई है, तो फिर तुम्हारा भी जी करेगा कि हमारी भी हो जाए। इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यारी होती है ज़मीन वालों की शादियाँ। कहाँ उनमें वो रस है जो किसी फ़कीर की शादी में है? तो किसी ऐसे के पास जाओ जो उसको ब्याह चुका हो, फिर तुम्हारा भी मन करेगा। तो बात बड़े मज़े की है, कोई पुरानी चीज़ याद आ गई तुमसे मिलकर, ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, तुम्हें भी याद आ जाएगा। सत्संग का यही मतलब है, किसी ऐसे की संगत कर लो जो तुम्हें कुछ दूर का याद दिला दे, फिर तुम खुद ही लपक के कहोगे कि हम मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए।
कभी देखा है खाए ना हो तुम दिन भर के, तुम भूल ही जाते हो कि तुम भूखे हो? हुआ है अनुभव? एक समय का खाना छूटा, दूसरी समय का छूटा, और तुम व्यस्त थे, तुम भूल ही गए कि तुम भूखे हो। अब ये कहने को तो शरीर की आंतरिक बात है भूख, लेकिन फिर भी मन से उतर गई कि तुम भूखे हो। तुम अपनी ही भूख के प्रति उदासीन हो गए, तुम अपनी ही भूख को विस्मरित कर बैठे, और फिर तभी दिखाई देता है कि अरे वो क्या हो रहा है, वो कोई बैठ करके अरे 5 तरीके के पकवान खा रहा है, और उसके चेहरे पर क्या भाव है, आहा, आंख बंद कर रखी है, लग रहा है परम समाधि लग गई, लजीज पकवान और चटकारे लिए जा रहे हैं, और अचानक वो भूख जो तुम दिन भर से विस्मृत किए बैठे थे याद आ गई, और फिर तुम कहते हो अरे हमें भी तो खाना था, भूल ही गए दुनिया भर की व्यस्तताओं में कि पेट भूखा है। तो संगति चाहिए। और उस संगति के बिना होगा नहीं, क्योंकि आदमी में ये बड़ी निपुणता है कि वो भूल ही जाता है कि वो कौन है और कहां से चला है। हम व्यस्त होना खूब जानते हैं, व्यस्त हो के हम एकदम भुला देते हैं कि लक्ष्य क्या है। जा रहे थे बाजार को और व्यस्त हो गए न जाने किन चीज़ों में, वहाँ खेल का मैदान दिख गया, उधर गधे घोड़े दिख गए, कुछ दिख गया और उसी में तल्लीन हो लिए। तब कोई चाहिए जो धीरे से आके याद दिलाए, आया था किस काम को, सोया चादर तान, सूरत संभाल रे गाफिल, अपना आप पहचान। कोई चाहिए जो बस धीरे से याद दिला दे। उसकी संगति जितनी ज़्यादा करोगे उतना लाभप्रद होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्व संगति का है। संतों ने सबसे ज़्यादा गीत संगति के गाए हैं। संगति ठीक रखना, संगति ठीक रखना।